नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज जम्मू कश्मीर के अलग अलग सिविल सर्विसेज व पुलिस सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनको जो है उनका अपॉइंटमेंट लेटर हैंड ओवर किया गया जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी द्वारा। लगभग 177 के करीब जो हैं 177 जो कैंडिडेट्स थे उनको आज अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है और कल से वे जो है जम्मू कश्मीर के, मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं या पुलिस सर्विसेज की बात करूं, वहां पे अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा, आइए देखें। विनय कुमार, उमर शब्बीर, सना, हमारे एडवोकेट जनरल रैना साहब, पुलिस सर्विस कमीशन के हमारे दो सदस्य दिखाई पड़ रहे हैं और लोक सेवा की गौरवशाली परंपरा में आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, ऐसे सभी लोक सेवकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। मेरे पूर्व जिन लोगों ने कहा है वो आप ही के बिरादरी के हैं, मैंने वो भी लोग ऑफिसर हैं। मेरा आपकी कम्युनिटी से कोई वास्ता नहीं है, तो मैं जो कहूंगा वो थोड़ा दूसरे ढंग का होगा, इसलिए पहले मैंने आपको बधाई दी, शुभकामना दी और उम्मीद करता हूं जो मेहता जी कह रहे थे कि ट्रेनिंग मैंने प्रशिक्षण के लिए भी आप मानसिक रूप से तैयार होंगे। यहाँ अनेक ऑल इंडिया सर्विसेज से हमारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, इनकी मौजूदगी खुद भी आपको एक प्रेरणा दे सकती है और भविष्य में मैं समझता हूं कि इनके अनुभव वो आपके लिए काफी मार्गदर्शक होंगे। ये आईएएस ऑफिसर्स या इनकी जो ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, एक बार मुझे वहां जाने का अवसर मिला है, तो वहां का लोगो मुझे याद है, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। महाराजा भर्तहरि का एक छोटा सा श्लोक जैसे आप प्रवेश करेंगे वहां लिखा हुआ है, शीलम परम भूषणम। मनुष्य के सभी गुणों का श्रेष्ठ आभूषण उसकी शीलता यानी उसका चरित्र है। अब अगर पूरे श्लोक को, ये तो वहां लिखा हुआ, अगर पूरे श्लोक के व्याख्या में आप जाएंगे तो मैं उसे इस तरह कहूंगा कि ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता है, वीरता का आभूषण अभिमान रहित बातें करना है, विद्या का आभूषण विनय है और धन का सर्वश्रेष्ठ आभूषण किसी सुपात्र को दान देना है। तप का जो आभूषण है वो क्रोधहीनता है, समर्थ का आभूषण क्षमा है और धर्म का आभूषण पाखंड और दिखावे से दूर रहना है। लेकिन इन सब गुणों का श्रेष्ठ आभूषण शील है, यानी जो इंसान चरित्रवान है, अच्छे स्वभाव वाला है, वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। अब आपको तय करना है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ईश्वर आप सबको शक्ति देगा इसी रास्ते पर चलने के लिए। किसी भी व्यक्ति के कुशल प्रोफेशनल होने से पहले मुझे लगता है कि चरित्रवान इंसान बनना ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और सेवा तभी हो सकती है जब संवेदनशीलता के साथ हम दूसरे के बारे में सोचें, उनके दर्द, उनकी पीड़ा को महसूस करें। जो वस्तु स्थिति या मैं कहूं यथा स्थिति है उसको बदलने के लिए तत्पर रहे। हमारे संस्कारों ने, मूल्यों ने, आदर्शों ने या आपके सीनियर्स ने, एकेडमी के ट्रेनर्स ने ये गुण देश के लोक सेवकों में भरा है। लगभग 75 वर्षों की यात्रा हो गई है लोक सेवकों की, समर्पित भाव से देश के लिए, समाज के लिए और उसकी उन्नति के लिए अनेक लोगों ने अपने कर्तव्यों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है और मैं माता वैष्णो देवी से प्रार्थना भी करता हूं
आज इस सभागार में मौजूद जो यंग ऑफिसर्स की नई पौध सुशासन, संवेदनशील तथा गुणवत्ता आधारित लोक सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाएगी, समानता और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से विकास को गति देने में अपना योगदान देगी और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को सर्वोपरि मानेंगी। लोक सेवकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि भारत के संविधान की रक्षा करना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और दूसरी जिम्मेदारी आम नागरिकों के हित में फैसला लेना। यहाँ जेकेएस, जेकेपीएस, जेके अकाउंट सर्विस के सभी 177 नवनियुक्त ऑफिसर्स राज्य सेवा आयोग से चुन करके आए हैं। मेहता जी ने कुछ बातों का जिक्र किया, उसमें एक बात का जिक्र वो भूल गए। जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता। मुझे याद है उसी वर्ष में आया था 10-12 करोड़ रुपए एक्साइज का कलेक्शन था, वो इस साल 300 करोड़ के आसपास चला गया है। उसका जो दूसरा पक्ष है, ये 290 करोड़ कहां जाता था, ये विचारणीय प्रश्न है। वो उन लोगों के पास जाता था जो 3-4 पीढ़ियों से शराब की दुकान चलाते थे और तर्क वो देते थे कि साहब दुकान हम चला रहे थे, हमारा रोजगार छीन लिया आपने और इसलिए हमने अपने बच्चे का डोनेशन देके मेडिकल में एडमिशन करा दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने उस पूरी नीति को खारिज किया और जम्मू कश्मीर प्रशासन को निर्देश दिया कि ट्रांसपेरेंट नीति के तहत इसका ऑक्शन कीजिए। तो मैं समझता हूं कि न्यायालय के उस फैसले और उस समय के हमारे सीनियर ऑफिसर्स के हस्तक्षेप से वो कहां हम पहुंचे। दूसरी बात का जिक्र करना मुझे और आवश्यक लग रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिस तरह से काम किया है, आप लोग 2021 में आपने आवेदन किया था। मुझे लगता है कि आज देश में शायद कोई लोक सेवा आयोग हो जो रिक्ति भेजने के 24 घंटे के बाद विज्ञापन निकाल दे। आज देश में जम्मू कश्मीर का ही पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा है, उनको रिक्तियां भेजी गई और 24 घंटे के भीतर अखबारों में विज्ञापन आ गया। आपका जो सिलेक्शन हुआ, लास्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ, उसके 3 घंटे के अंदर रिजल्ट निकाल दिया गया। ये देश की ऐतिहासिक घटना है, ये साधारण घटना नहीं। और इसलिए मैं उन लोगों को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं। ढेर सारे रिफॉर्म्स पब्लिक सर्विस कमीशन में किए गए, वक्त नहीं है कि मैं उनका जिक्र करूं। अभी वेटरनरी असिस्टेंट्स, सर्जन्स की नियुक्ति और कहीं भी एक उंगली किसी ने नहीं उठाई। सिस्टम को इस तरह से ट्रांसपेरेंट किया है कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इसी की जरूरत थी पब्लिक सर्विस कमीशन में। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। जिम्मेदारियों की चर्चा करने से पहले राज्य सेवा आयोगों की पैतृक संस्था केंद्रीय लोक सेवा आयोग के बारे में थोड़ा चर्चा मैं करूंगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ ताकि देश के प्रतिभावान नौजवानों को लोक सेवक एवं राष्ट्र निर्माण के लिए चुना जा सके। इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया लोक सेवा आयोग को। और जब लोक सेवा आयोग के ढांचे पर संविधान सभा में चर्चा हो रही थी तो आप में से अनेक लोगों ने नाम सुना होगा, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य राष्ट्र के लिए ऐसे योग्य लोक सेवक चुनना और तैयार करना है जो सभी लोगों की समान रूप से सेवा करे। मैं समझता हूं वही सिद्धांत आप पर भी लागू होता है। सोच समझ करके राष्ट्र निर्माताओं ने ये सिविल सर्विसेज का एक स्तंभ बनाया हमारे देश में और ये असाधारण शक्ति आपको दी गई ताकि आम जनता का जीवन स्तर ऊपर किया जा सके, उठाया जा सके और देश की तरक्की को भी आगे बढ़ाया जा सके। आज जब आपके जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है तो इस बात को अवश्य याद रखिएगा कि लोक सेवा की परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए
देश के नीति निर्माताओं ने सिर्फ एक अपेक्षा की है कि एक बेहतर इंसान एवं अच्छे लोक सेवक बनकर आपको लोकतांत्रिक मूल्यों की भी रक्षा करनी है, अपनी सेवाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव का सशक्त माध्यम भी बनाना है। 75 वर्षों में देश ने तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित किए। अनेक बातें कही गई हैं। जब हम आजाद हुए थे 1947 में, तो हमारी जीडीपी 2.7 लाख करोड़ की थी। आज 137 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी हमारी हो गई है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। सामाजिक क्षेत्र में भी समय के साथ साथ व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव हुआ है। आपके जो सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, उनको जिन परिस्थितियों और जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जम्मू कश्मीर में, शायद वो चुनौतियां आपके लिए नहीं होंगी, नए प्रकार की होंगी। लेकिन आपके प्रोफेशन में एक चीज जो आज भी स्थायी है, वह है आपको लोक सेवकों को स्वतंत्र विचार, जो समाज के हित में नीतियों के निर्माण और उनके इम्प्लीमेंटेशन में पूरी व्यवस्था का मार्गदर्शन करता है। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिन्हें हम इस पूरी सेवा का जनक कहते हैं, सरदार पटेल, उन्होंने एक बार कहा कि मैंने अपने सभी सेक्रेटरीज को कह रखा है कि यदि आप किसी भय के कारण ईमानदारी से अपनी राय व्यक्त नहीं करते हैं और सोचते हैं कि इससे मैं अप्रसन्न हो जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा, तो ऐसी स्थिति में अच्छा ये होगा कि आप चले जाएं, मैं दूसरा सेक्रेटरी अपॉइंट कर लूंगा। अगर हमारे इरादे नेक हैं, अगर हम निर्भीक होकर के अपनी बात सही ढंग से कहते हैं, पूरी ताकत और साहस के साथ निर्णय लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि कोई आपको रोकेगा नहीं और यूनियन टेरिटरी और अंततः भारत के हित में यह फैसला होगा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि सामाजिक आर्थिक विकास में, जैसा पहले कहा गया, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मन में ध्यान रख करके नीतियों का निर्माण करिए, योजनाओं का क्रियान्वयन करिए। जितनी भी चुनौतियां सामने आए, मुझे लगता है सफलता आपको जरूर मिलेगी। समय बदला है अनेक कारणों से, जिसे मैं मानता हूं थोड़ा बहुत इसमें टेलीविजन का भी काफी योगदान है। लोक सेवकों की छवि यस मैन की बनती जा रही है। आपको यस मैन नहीं बनना है, वह करना है जो आपकी अंतरात्मा कहती है। आजकल लोक सेवा में एक और चर्चा होती है, जिस तरह भारत ने प्रगति की है, जिस तरह अनेक प्रोफेशन में लोगों की री स्किलिंग, अप स्किलिंग की जरूरत पड़ रही है। मुझे लगता है कि आपको भी इसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को रीओरिएंट करना होगा और परिवर्तन ये समय के हिसाब से होता ही है। तैयारी स्वाभाविक रूप से आपको करनी होगी। बहरहाल आज जो अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं ऑफिसर्स को, इसके बारे में आपकी जो वैल्यूएबल राय होगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन भी इन कैंडिडेट्स को लिखना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे गर्जन वर्चुअल के साथ। कैमरामैन राकेश खजूरिया के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।